जिसके भी मन में ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था है, यकीन मानिए उसके लिए बंद द्वार में भी रास्ता है। परमात्मा की प्रार्थना में बहुत शक्ति है, चाहे वो प्रार्थना 1 घंटे की जाए, चाहे 1 मिनट की जाए। यदि सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो ईश्वर हमेशा सहायता करते हैं। परंतु अक्सर लोगों के पास ये बहाना होता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, मगर सच तो ये है कि परमात्मा को याद करने का कोई समय नहीं होता। आप परमात्मा को कभी भी, कहीं पर भी, किसी भी समय याद करें तो परमात्मा आपकी सहायता करने ज़रूर पहुंच जाते हैं। आइए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि परमात्मा की प्रार्थना में कितनी शक्ति है। एक बार एक महिला भगवान श्री कृष्ण के मंदिर दर्शन करने के लिए घर से निकली। मंदिर के द्वार पर पहुंचकर उसे पता चला कि उसका पर्स रास्ते में किसी ने चोरी कर लिया है। अब वो महिला भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के द्वार पर खड़ी होकर ये सोच रही थी कि उसके पास मंदिर में ले जाने के लिए प्रसाद खरीदने को पैसा नहीं है। परंतु वो महिला बिना प्रसाद के मंदिर में नहीं जाना चाहती थी। इसीलिए वो मंदिर से बाहर आई और एक दुकानदार के पास जाकर प्रसाद के लिए दुकानदार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। उसने दुकानदार को सारी बात बताई कि वो मंदिर में ले जाने को प्रसाद खरीदने के लिए घर से पैसे लेकर चली थी, तो किसी ने उसका रास्ते में पर्स चोरी कर लिया है। परंतु दुकानदार ने मना कर दिया। दुकानदार ने कहा कि आपकी तरह हमारे पास कई लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम ऐसे हर किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। उस महिला ने बार बार हाथ जोड़कर उससे गुजारिश की कि वो उसे उधार प्रसाद दे दे। अगली बार वो जब भी मंदिर में आएगी तो दुकानदार का एक एक पैसा लौटा देगी। दुकानदार ने उस महिला की एक भी बात नहीं सुनी, परंतु महिला बार बार दुकानदार से आग्रह करती रही। बार बार महिला के आग्रह करने पर दुकानदार गुस्से में आकर महिला से बोला कि यदि तुम्हारे पास ऐसा कुछ है तो तुम मुझे दे दो, जिसके बदले में मैं तुम्हें प्रसाद दे सकूं। परंतु तुम जो भी कुछ मुझे दोगी उसकी जितनी भी कीमत होगी, उसका जितना भी वजन होगा, उस वजन के बराबर मैं तुम्हें तराजू पर रखकर प्रसाद दे दूंगा। अब वो महिला दुकानदार की ऐसी शर्त सुनकर कुछ देर तक सोच में पड़ गई। महिला ने दुकानदार से कहा कि मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं, जिसके बदले में तुम मुझे प्रसाद दे दो। दुकानदार ने कहा कि यदि तुम्हारे पास देने को कुछ भी नहीं है तो मैं तुम्हें उधार प्रसाद नहीं दे सकता हूँ। अब महिला के मन में एक विचार आया कि यदि महिला उसे कागज़ पर लिखकर लिखित में दे दे तो शायद दुकानदार उसे उधार दे देगा। उसने नीचे देखा, ज़मीन पर एक कागज़ का मुड़ा तोड़ा टुकड़ा पड़ा था। उसने वो कागज़ का टुकड़ा उठाया और उस दुकानदार से कहा कि वो उसे एक कलम दे दे। दुकानदार ने महिला को कलम दे दी। महिला ने उस कागज़ के टुकड़े पर कलम से कुछ लिखकर दुकानदार को दे दिया और दुकानदार से कहा कि तुम इस कागज़ के टुकड़े को तराजू पर रखकर इसके बराबर का प्रसाद मुझे दे दो। कागज़ का टुकड़ा देखकर दुकानदार ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगाकर हंसने लगा और उस महिला का मजाक उड़ाने लगा। फिर भी उसने थोड़ी देर महिला का मजाक उड़ाने के बाद उस कागज़ के टुकड़े को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया और दूसरे पलड़े पर उसने प्रसाद रखना शुरू कर दिया। अब वो प्रसाद रखता जा रहा था, परंतु जिस पलड़े पर वो कागज़ का टुकड़ा रखा था वो पलड़ा अभी भी नीचे ही था। वो प्रसाद रखता गया, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, 10 किलो, परंतु वो पलड़ा तस से मस नहीं हुआ। आखिरकार दुकानदार परेशान हो गया और दोनों हाथ जोड़कर महिला से बोला कि तुमने ऐसा इस कागज़ के टुकड़े पर क्या लिखा है जिसके बराबर मैं अपनी दुकान से प्रसाद नहीं तोल पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैं अपनी दुकान का सारा प्रसाद इस तराजू पर रख दूंगा तब भी इस कागज़ के बराबर मैं प्रसाद तुम्हें नहीं दे सकूंगा। दुकानदार की परेशान हालत देखकर महिला ने दुकानदार से कहा कि तुम ये सारा प्रसाद अपने पास ही रख लो, मुझे केवल तुम इतना प्रसाद दे दो जिससे मैं मंदिर में जाकर अपने को भोग लगा सकूं।
दुकानदार ने महिला को प्रसाद दे दिया। महिला प्रसाद लेकर मंदिर में चली गई। महिला के जाने के बाद दुकानदार ने सोचा कि ऐसा क्या इस कागज़ के टुकड़े पर इस महिला ने लिखा है, मैं भी तो उठाकर पढूं, जिसके बराबर मैं अपनी दुकान से प्रसाद नहीं तोल सका। दुकानदार ने उस कागज़ के टुकड़े को उठाकर पढ़ा तो वो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उस कागज़ के टुकड़े के ऊपर लिखा था कि हे श्री कृष्ण, तुम सर्वज्ञ हो, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। दुकानदार को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दुकानदार के बराबर में खड़े एक संत सब कुछ देख रहे थे। वो दुकानदार के नज़दीक आए और दुकानदार से कहा कि तुम आश्चर्य मत करो, केवल श्री कृष्ण ही जानते हैं कि प्रार्थना का क्या मोल होता है। इस महिला ने इस कागज़ के टुकड़े के ऊपर एक छोटी सी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर इस कागज़ के टुकड़े पर बैठ गए। वास्तव में प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, चाहे वो 1 घंटे की हो या 1 मिनट की। यदि सच्चे मन से की जाए तो ईश्वर सहायता करने जरूर पहुंचते हैं। आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा, हमें आप नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के नीचे जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बराबर में बेल का आइकॉन है, उसे भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर अपना कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।